श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सर्वदा नमस्तस्यै नमो नमः। परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय परम प्रेमास्पद स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी अनंतानंद, अभेदानंद, सभी संतजन भक्तजन, ये चैत्र का महीना और इसको मधु मास कहा जाता है। उसमें भी ये पवित्र दिन नवरात्रि का
प्रतिपदा से हम लोगों का नया वर्ष प्रारंभ होता है और कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी अच्छा ही होता है। तो हम लोगों का नया वर्ष साधना से, भक्ति से, पूजा से शुरू करते हैं। नवरात्रि का कुछ लोग व्रत रखते हैं, माँ भगवती की आराधना होती है और बहुत लोग रामचरितमानस का 9 दिन में पूरा पारायण कर लेते हैं। उसको कहते हैं नवान पारायण। पूरा पढ़ेंगे तो 24 घंटे लगेगा, दिन रात, और उसका विभाग है 9 दिन में पूरा पारायण भी हो जाता है। भगवान राम का इसी समय में प्रकटीकरण होता है। हमारे धर्म में राम जी को कहा रामो विग्रहवान धर्मः। अगर धर्म होगा तो कैसा व्यवहार करेगा, तो कहा जैसे राम जी करते हैं वैसे। साक्षात धर्म के स्वरूप राम जी हैं और राम जी के बारे में बताने वाला जो शास्त्र है वो रामचरितमानस। तत्व हैं राम जी और उनकी सूचना देने वाला जो शास्त्र है वो है रामचरितमानस। अभिधान और अभिधेय में अभेदत्व का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे ये शरीर है, इसको हम कहते हैं अभिधेय, और इस शरीर की सूचना देने वाला एक नाम होता है स्वामी अभयानंद सरस्वती, वो हो जाता है अभिधान। तो नाम और इस शरीर में अभेदत्व हो जाता है। अभिधान और अभिधेय में उस परब्रह्म परमात्मा का, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको हम कहते हैं वह ब्रह्म है और उसका नाम है ओंकार, ओम। तो ओम होता है अभिधान और वह तत्व निराकार तत्व हो जाता है अभिधेय। ऐसे रामचरितमानस है अभिधान और वह तत्व जो नित्य सर्वव्यापक आनंद स्वरूप है वो है अभिधेय। दोनों में एकत्व का प्रतिपादन किया जाता है। तो रामचरितमानस साक्षात भगवान राम का स्वरूप हम मानते हैं। अब ठीक है, हमने राम जी का विग्रह बना लिया, कभी हमने धातु का, पीतल का, तांबे का, या फोटो बना ली हमने, या पत्थर का, पूजा कर लेते हैं। लेकिन मूल उनका जो स्वरूप है वह रामचरितमानस शास्त्र माना जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण और उनका बताने वाला श्रीमद् भागवत, ये दोनों में अभेद होता है। ऐसे रामचरितमानस में, रामचरितमानस का जो बाल कांड है वो भगवान का चरण चिन्ह माना जाता है। बालक हैं, चलना सीख रहे हैं, बाल कांड भगवान के चरण चिन्ह माने जाते। और रामचरितमानस का अयोध्या कांड भगवान की जंघा मानी जाती है। पुरुषार्थ का प्रतीक होता है, मेहनत करना पड़ता है। भगवान वन की तरफ जाते हैं। एक महात्मा, उन्होंने ऐसी बात कही कि हमको तो बहुत पहले वो बात जम गई। उन्होंने कहा, आप कुछ बनना चाहते हो दुनिया में कि नहीं? अरे आप धनी आदमी बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, अफसर बनना चाहते हो, नेता कुछ बनना चाहते हो ना? बोले हाँ।
तो अगर कुछ बनना चाहते हो दुनिया में तो बन जाओ। जो बन गया है वो बन गए हैं। कौन? जैसे भगवान श्री राम, और किसी समय में भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा छोड़ के गए और वृंदावन में उन्होंने लीला किया। वन, जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं, और जो घर ही में रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं। अब अगला शब्द नहीं कहेंगे, सड़ जाते। कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला ना? फिलहाल अगर कुछ बनना है तो ममता के दायरे से निकलना पड़ता है। कोई बच्चा भी होता है, उसको माता पिता के पास रहने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मनपसंद भोजन मिलता है, व्यवस्था रहती है, माता पिता की छत्र छाया है, सब ठीक है। लेकिन अगर उसका एडमिशन कहीं हो गया तो बच्चे को कहीं हॉस्टल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ जा कर के मेस का खाना पड़ता है, तकलीफ़ होती है। कई बार तो हाय हाय मचाता है बच्चा। हाँ, कई बार दिन में 4 बार माँ को फ़ोन करेगा, कुछ ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, मैं यहाँ मर जाऊँगा, बुला लो। जिसकी परिवार वालों ने ज़्यादा ममता की वो बच्चा लौट आता है, फिर वैसे का वैसे रह जाता है, और जो थोड़ा कठोर रहता है वहाँ रह कर के फिर कुछ ना कुछ आगे कर लेता है। जन्मभूमि वात्सल्यम बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। जन्मभूमि निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बाधा मानी जाती हैं। जो आगे बढ़ना चाहता है उसको कुछ चीज़ों पर विजय पाना पड़ता है। उसमें एक नाम है जन्मभूमि वात्सल्यम। अपनी जन्म भूमि से बहुत ज़्यादा आसक्ति होना वो जीव की प्रगति में बाधा बनती है। ऐसा माना गया। भगवान राम वन गए अयोध्या में, अयोध्या कांड में वन की तरफ जाते हैं। ये भगवान का जंघा माना जाता है। जो रामचरितमानस का तीसरा विभाग है वो भगवान की नाभि मानी जाती है। नभ एव नाभि, नाभि। अरे ये नाभि हमारे जीवन का 9 महीने केंद्र था। इस नाभि से, नाल से ही बच्चे का पालन पोषण गर्भ में हुआ। ये बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है नाभि को। बस नाल छेदन हुआ, उसके बाद फिर परिस्थितियां बदलती हैं। अरण्य कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड भगवान की नाभि मानी जाती। बड़ा रहस्यमयी है वो, बहुत रहस्यमयी है। वहाँ तो शुरुआत से अरण्य कांड पढ़ोगे तो शुरुआत में ही मोह है, शुरुआत में ही मोह है, और अंत में जाएंगे तो संतों के लक्षण बताया हुआ है। मोह से मोक्ष तक पहुँचना हो तो अरण्य कांड, कैसे पहुँचना है सब वर्णन है। और 3 कांड इधर हो गया, 3 कांड अभी आगे है। बीच में एक सबसे छोटा कांड है रामचरितमानस में। रामचरितमानस का सबसे छोटा वाला हिस्सा है तो किष्किंधा कांड है। अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। जैसे हमारे शरीर में हृदय है, भगवान का हृदय माना जाता है किष्किंधा कांड। हृदय है महाराज, जब से हम होश संभाले, गर्भ से बाहर आए और ये धड़कना शुरू किया, तब से बिल्कुल नॉन स्टॉप धड़कता रहता है ना। हाथ हिलता है नहीं हिलता, आपका कान सुनता है नहीं सुनता, आपकी वाणी बोलती है नहीं बोलती, आप खाते हो नहीं खाते हो, सभी इंद्रियां विश्राम ले लेती हैं। यहाँ तक कि आपके भीतर पचाने वाला जो सिस्टम है वो भी
थोड़ा आराम ले लेता है कभी कभी पूरा, लेकिन एक ऐसी चीज, आपका ब्रेन भी शांत हो जाता है। गहरी निद्रा में सो गए तो थोड़ी देर तक आपका ब्रेन भी शांत हो गया, लेकिन हार्ट कितने मिनट आराम ले लेवे तो काम चल जाएगा भाई। वो इतने सालों से लगातार ऐसे ऐसे कर रहा है, खून पंप कर रहा है, थोड़ा 5 मिनट उसको विश्राम लेना चाहिए ना। क्या हाल होगा? 5 मिनट अगर वो आराम लेवे तो, कि 5 मिनट ज़्यादा मैंने बोला, 2 मिनट महाराज दौड़ करके लेके भागोगे, चलो अस्पताल में, और घूसा ऊंसा मारना शुरू कर देंगे डॉक्टर। हाँ, और इसने विश्राम लिया माने आपका हो गया राम नाम सत्य। कितना कीमती है आपका हार्ट, कितना कीमती है। अरे एक बार दिमाग अगर खराब भी हो जाए ना, पगला भी जावे आदमी, तो कम से कम हार्ट काम करता रहेगा तो जिंदा तो रहेगा, भले ही आगरा के पागल खाने में रहे, जिंदा तो रहेगा। लेकिन आपका दिमाग बहुत बढ़िया हो और हार्ट काम करना बंद कर देवे, पूरा का पूरा खत्म। तो किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। जैसे आप कहते हो ये तो दिल की बात है, तो भगवान के दिल की बात को समझना हो तो किष्किंधा कांड पढ़ो, उसमें भगवान ने अपने हृदय को खोल के रखा है। वो समय के साथ घबराइए मत, आश्रम बना है तो एक एक करके समझाएंगे। हाँ, आज अंतिम दिन है, आप एक उसका स्वरूप समझ लो। और किष्किंधा कांड के देखो, 3 कांड इधर 3 कांड इधर, बीच में किष्किंधा कांड है। हमको बहुत अच्छा लगता है ये। आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा सुंदर कांड की जय हो हमारे हनुमान जी के कारण। पाठ भी करते हैं, सुंदर कांड का श्रवण भी करते हैं, लेकिन अरण्य कांड और किष्किंधा कांड उसकी तो एक विशेष महिमा है। चौथा कांड है सुंदर कांड, चौथा कि 5वां? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और चौथा 5वां कांड हुआ सुंदर कांड। वो भगवान की ग्रीवा मानी जाती है, गर्दन। सुंदर हैं हर जगह से। अच्छा, आपका इतना इस शरीर का पूरा हाथ पांव पेट है, कितना वजनी है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वजन तो एक गर्दन के नीचे वाले का है, और इसको संचालित करने वाला ऊपर रखा है ना, बीच में इतना सा एक दिमाग ऊपर है। गर्दन टूट जाए तो, हाँ, कई लोग कहते थे ना गर्दन काट दूंगा इसकी। गर्दन कट गई तो किसके कटा था? भगवान ने काट दिया था राहु का, चक्र चलाया था, राहु का काट दिया था। हाँ, उसका सिर अलग, धड़ अलग। महाराज गर्दन ठीक तो सब ठीक। और बहुत जगह पर गर्दन की हिसाब से आदमी की सुंदरता मानी जाती है। कभी जापानी वगैरह को देखो, उनके कल्चर में तो जो बच्ची होगी, खास करके लड़का नहीं लड़कियों को, गले में ऐसे ऐसे तांबे का छल्ला पहना देते हैं ऐसे, तो उसका ऐठा रहेगा पूरा, और धीरे धीरे गर्दन लंबी हो जाएगी। तो गर्दन लंबी तो सुंदर, और गर्दन छोटी तो नहीं। क्या हुआ? अब आप लोग अभी गर्दन अपनी मत देखना। वैसे अगर हमको, इसको कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र, अगर सामुद्रिक शास्त्र भी पढ़ाना हो तो भी मैं पढ़ा सकता हूँ। फिलहाल जिसकी गर्दन छोटी होती है ना आदमियों में, जैसे गर्दन यूँ है, और अगर पीछे भी घूमना है तो यूँ करके पूरा कंधा घूम के देखेगा, तो समझो कि वो धनवान होता है। छोटी गर्दन भाग्यशाली होता है। अब लो,
दूसरे देश में कहते हैं लंबी गर्दन वाला अच्छा, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं गर्दन छोटी वाला अच्छा। और गर्दन पे किसी के मस्सा वस्सा होवे तो, तिल होवे तो, जैसे हमारे हैं, तो जिसके गर्दन पे मस्सा ओ रहे सोने से लस्सा जिसके ज़्यादा मस्से उसके पास सोने के गहने बहुत होते हैं। तो सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा मानी जाती है, जिसमें हनुमान जी का वर्णन है, पूरा माँ सीता की खोज है। और छठा कांड आता है, ये भगवान का स्वरूप मानते हैं। छठा कांड है हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा है जिसमें जो डालो सब भस्म। चाहे आप खीर डालो तो, चाहे अचार डालो तो, चाहे मिर्च डालो तो, और चाहे पेड़ा डालो तो, कौन? मुंह। हाँ, कितने तरह की चीज खाया होगा आपके मुंह ने आज तक? लंका में कितने तरह के निशाचर हैं, गिनती नहीं है। बंदरों की सेना की गिनती है। अस मैं सुना 10 कंधर, पदम 18 जूथप बंदर। तो बंदरों की सेना की तो गिनती है, लेकिन निशाचरों की सेना की कोई गिनती नहीं। तो आपने कितने आइटम खाए होंगे आज तक? हाँ, कोई एक बता देवे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं। कितने कितने वजन का, कितने किलो दूध आज तक पियो हो तुम? कोई बता सकता है? कितने केजी दूध पियो आज तक? हाँ? अच्छा, कितना किलो गेहूं खाए हो आज तक? हाँ? क्या हुआ? अरे हिसाब सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, किसी को नहीं पता। लेकिन छोटा बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी है, उसके सामने खिलौना भी रख दो तो पहले पकड़ के कहाँ डालता है? हाँ, कई बार बच्चे तो अंगूठा भी चूसते हैं, हाँ, मुंह में। तो ये मुंह लंका कांड है महाराज, भगवान भला करे इसका। हाँ, तो अंतिम कांड रामचरितमानस का उत्तरकांड, ये भगवान का मस्तिष्क है, भगवान की बुद्धि है। इसीलिए अगर भगवान का ज्ञान देखना हो, भगवान का मस्तिष्क की बात समझना हो, तो हमको उत्तरकांड में प्रवेश करना पड़ता है। उत्तरकांड में बहुत ज्ञान की बातें हैं। पूरा का पूरा रामचरितमानस हमारे भगवान का साक्षात विग्रह है। बोलिए रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ये जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। रामचरितमानस में देखो, हजारों चौपाइयां हैं, हजारों दोहे हैं, करीब 350 दोहा तो बालकांडे में है, लिखा है अंत में गिनती। तो हजारों दोहे हैं, ढेर सारी चौपाइयां हैं। आपको जो कल्याण करने वाला लगता है उसको स्वीकार कर लो। जैसे अब हमको कई बार मान लो अपने देश से बाहर जाना पड़ा। जब अपने देश से बाहर गए तो वहाँ भी हमको दुकान पर जाना पड़ता है। हमारे देश में शराब की दुकान अलग होती है, ठेका लिखा होता है। विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप जनरल स्टोर से सामान खरीद के लाते हो, वैसे वो भी सब बोतलें लगी होती हैं। एयरपोर्ट पर दुकानों में शराब की बोतल भी वैसे लगी है, अंडे भी वैसे लगे हैं, सारा सामान वो लगा है। और आपके पास कोई चारा नहीं है, कहाँ से खरीदोगे? तो उसी दुकान पर मैं जाता हूँ। हमको जो ज़रूरत है पानी की बोतल उठाया, यहाँ तक कि चाइना वाला तो समझता ही नहीं बात।
ना हम उसकी भाषा समझे ना हमारी भाषा समझे, तो विदेश में वो कैलकुलेटर पर लिख देते हैं। हाँ, एक बोतल पानी, उन्होंने कैलकुलेटर पर लिखा 5 युआन वहाँ की करेंसी, और हमारी तरफ कर दिया 5 युआन। आप समझ लो। हमको मोल भाव करना है तो हमने उस पर लिखा, हमने कहा नो नो नो, उस पर लिखा 4 युआन। उसने कहा नो नो, बात हो गई, काम बन गया, बोतल लिया पानी की, वहाँ से चले आए। हाँ, बिस्किट का पैकेट लिया, खाने की, चले आए। 1000 चीज़ें हमारे काम की नहीं थी, हमने वहीं पर छोड़ दिया। हम लड़ाई झगड़ा नहीं किए ना। हाँ, क्योंकि वहाँ और चारा नहीं है, तो आप क्या करोगे? अरे आप दक्षिण भारत चले जाओ, आप उत्तराखंड में चले जाओ, दुकान आपको, आप त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड चले जाओ, आप सिक्किम चले जाओ, आपको ढूंढोगे तो एक शाकाहारी भोजनालय नहीं मिलेगा, चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आपके मेरठ में तो हर सड़क पर लिखा हुआ मिलता है शुद्ध शाकाहारी। हाँ, मारवाड़ी भोजनालय आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलता महाराज। तो क्या करोगे? वहाँ पर आप गए, अपने काम की चीज़ लिया, और बाकी जैसा है। तो ऐसे रामचरितमानस में इतनी चौपाइयाँ हैं। ये हमारे समाज में ऐसे नासमझ लोग हैं कि वो 1-2 चौपाई के पीछे पड़े हैं, और जो 4000 चौपाई है उसको मानो ना तुम। चलो, हम उसका समाधान जब समय आएगा तब करेंगे, लेकिन आप उस एक चौपाई के पीछे क्यों पड़े हो? और जो चौपाइयां हैं वो क्यों नहीं मानते हो? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु, कितने इसको मानते हो क्या? हाँ, हाँ, कौन सा एक मूर्ख है, नाम लिखा है स्वामी। हाँ, और किसी ना किसी के प्रसाद से मिला होगा, पैदा हुआ होगा तो माँ बाप ने कह दिया होगा स्वामी प्रसाद। और फिर कौन है एक, कहीं पर स्टालिन क्या है। भाई, हमारे शास्त्र में, हमारे ऋषियों, हमारे घर में बहुत सारी चीज होती है, हम उसको नहीं यूज करते। आपके रामचरितमानस में हजारों चौपाइयां हैं, आप जो कल्याण करने वाली है वो आप स्वीकार करो ना। एक चौपाई से नहीं सहमत हो तो मत स्वीकार करो। कोई हम तुमको जबरदस्ती डंडा किए थोड़े बैठे हैं। तुम घर में माँ बाप को नहीं प्रणाम करते तो कोई मैं डंडा मारने आता हूं क्या? आप चोटी नहीं रखते हो तो कोई हमने मंदिर से निकाल दिया क्या? आप जनेऊ नहीं पहनते हो तो कोई मंदिर से निकाल दिया क्या? हमारे धर्म में जितनी छूट है किसी की यहाँ नहीं है। आप हरिद्वार जाओ, कोई पूछता है कि तुम कौन हो, स्नान कर रहे हो गंगा जी में, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, कोई पूछता है? हा? आप कुंभ में जाओ, गंगा में स्नान करो, कोई पूछता है क्या? आप अपने मंदिर में चले जाओ, अवघड़नाथ में, कोई पूछता है क्या कि कौन सी जात के हो? हमारे धर्म ने जितनी छूट दिया है किसी ने नहीं दिया है। हाँ, लेकिन फिर भी अपने धर्म की सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती। 1-2 चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं महाराज। ना जाने कहाँ से उनका जो है पजामा का कपड़ा, क्या कहते हैं, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता, ये जो पहन के चलते हैं उनकी बात लोग सुनते हैं। समझ में आया कि नहीं? बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का नहीं ध्यान आया? उनका पहनावा देखो तो पजामा इतना तक होवेगा और कुर्ता लंबा होवेगा। तो उनकी बात जो है, उन्होंने पता नहीं क्या भर दिया। आपका धर्म, मैं कहता हूं, आप पूरा विश्व घूमोगे तब आपको लगेगा कि आपके धर्म से बढ़िया और कोई धर्म नहीं है। मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती, केरल में गई बवाल हो गया। हाँ महाराज, जितनी छूट आपके हिंदुस्तान में है ना, आप चले जाओ 50 कंट्री में, ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, यमन चले जाओ, उज़्बेकिस्तान चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, पता लग जाएगा जितनी देवियाँ हो सब। हाँ, हाँ, तो अभी हमारा कोई सत्संगी परिवार की बच्ची, उसको काम बाहर का काम मिला, तो वहाँ पर से वो ऑर्डर आया कि आपको यहाँ पर बुर्का पहनना पड़ेगा। उसने मना कर दिया।
तब फिर उसको कहा कि फिर आपको ऐसे देश में नहीं, किसी ऐसे देश में भेजा जाएगा जहाँ पर चल जाता है, जहाँ पर केवल चेहरा खोल के चल सकता है लेकिन पूरी बॉडी ढकना पड़ता है। तो हमारे भारतवर्ष में तो, हमारे यहाँ तो आश्चर्य लगता है। आप बम्बई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आप हमारे और जगहों पर चले जाओ, ऐसे ऐसे कपड़े, मेरठ के बीगम ब्रिज में घूमो, हाँ, ऐसे कपड़े पहन के घूमो स्वतंत्रता के नाम पर। तो हमारा भारतवर्ष हिंदू धर्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ, संध्या बंदन नहीं करते हो तो भी हिंदू है, महीनों मंदिर नहीं जाता तो भी हिंदू है। तो क्या क्या अपनी हजार अच्छाइयाँ हैं, एक आध दो कोई गड़बड़ी है, कोई चौपाई ऐसी लिखी है, उसी चौपाई को लेकर के वो चौपाई क्यों लिखी है, याद आया ना कौन सी चौपाई को कह रहा हूं मैं? नहीं, हाँ, ढोल जब समय आएगा तो समझा देंगे उस पर भी, हाँ, और पहले भी कई बार समझाया है। लेकिन अरे नहीं, ये तो छोड़, आपके सामने भोजन में 10 प्रकार की कटोरी आई, एक कटोरी का भोजन नहीं आपको सूट करता, मत खाओ। तो लेकिन इतना सारा है, इसलिए आप समझिए, ऐसे नेताओं की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। खास करके आप लोग भगवान के भक्त हो तो टीवी पर जो डिबेट चलती है ना, उससे बचो। वो लोग कुछ नहीं, केवल अपना मेरा समय बर्बाद करते हैं और वो डिबेट का पैसा लेते हैं। हाँ, मैं भी स्टूडियो गया हूँ, हमको भी बुलाया था, लेकिन मैंने उसका पैसा मिलता है वहाँ बैठ कर के, सब प्री प्लानिंग रहती है कि तुमको झगड़ा करना है जिससे टीआरपी बढ़ेगी उनके चैनल की। मतलब सब पहले से प्लानिंग रहती है कि तुमको झगड़ा करना है, ऐसे तुमको बोलना है, और उसमें हम लोग देख करके अपना समय खराब करते हैं। रामचरितमानस आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। आपका मन अच्छा हो, आपका हृदय अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो। आप पढ़िए, एक पंक्ति, एक दोहा, बहुत कल्याण करने वाला है। 7 कांड हमारे भगवान के स्वरूप के साथ जोड़ा। हम लोग जो प्रसंग में थे, भगवान राम, अब देखो अयोध्या की बात है ना, भगवान राम के जीवन में कितना त्याग है, कितना त्याग है। वास्तव में दशरथ महाराज ने अपने मुख से एक बार भी नहीं कहा था कि राम बन जाओ, एक बार भी नहीं बोला था। वो तो मूर्छित थे, लेकिन दशरथ जी की तरफ से कैकेयी ने कहा कि मैंने वरदान में तुमको वनवास मांग लिया, इसलिए तुम्हारे पिताश्री मूर्छित हैं। और भगवान वहां से वनवास के लिए चल पड़ते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अपने वचन का कितना पालन करते हैं। ये हमारा दर्शन है। अच्छा, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं मिला था ना। मैंने कल भी बात कहा था, सीता माँ के लिए तो वनवास नहीं मांगा था ना, केवल वनवास राम जी के लिए मांगा था। जो शब्द उच्चारण किया था कैकेयी ने, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, केवल राम के लिए वनवास मांगा था। लेकिन फिर भी लक्ष्मण और सीता जी गए ना। एक भाई के लिए त्याग है, एक पति का साथ देना है, जो मेरा अपना है, सुख में भी और दुख में भी। रथ पर बैठे, सुमंत्र जी रथ चला करके जाते हैं, यहां तक कि सारी प्रजा, जहां राम जी रहेंगे वहीं हम रहेंगे, ऐसा भाव ले करके सारी प्रजा भगवान राम जी के रथ के पीछे लग जाती है। और सारी प्रजा के साथ भगवान राम पहुंच आते हैं एक नदी के किनारे,
जिस नदी का नाम है तमसा नदी। भगवान ने कहा सूर्यास्त हो रहा है, आज की रात्रि यहीं विश्राम करते हैं। सुमंत्र जी ने घोड़ों को खोल दिया, घोड़े अलग बांध दिए गए, रथ रुक गया। जितनी प्रजा थी, कुछ जो घर से लाए थे वो खाए पिए, नदी में स्नान किए, सब थके हुए थे। संध्या का समय हुआ, संध्या बंदन किए। एक तरफ भगवान राम के लिए कोई आसन डाल दिया गया, भगवान राम सीता जी वहाँ पर बैठे, लक्ष्मण जी उधर बैठे, सुमंत्र जी हैं। प्रजा सब कोई इधर कोई उधर, सब विश्राम करने लगी। धीरे धीरे प्रजा सो गई, प्रजा सो गई। आधी रात में भगवान धीरे से जगाए सुमंत्र को, सुमंत्र उठो। सुमंत्र चौंक के उठे। प्रभु, भगवान ने कहा हमारी अयोध्या की प्रजा का प्रेम मुझसे है, मैं जहां रहूंगा प्रजा वहां जाएगी, और जब प्रजा जाएगी तो प्रजा को कष्ट मिलेगा, अपना घर छोड़ेगी तो प्रजा तकलीफ होगी। हम अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहते। सुमंत्र ऐसा करो, अभी चुपके से रथ सजाओ और रथ में हम चल पड़ते हैं, किसी को पता ना लगे। सीता जी को जगाया, लक्ष्मण जी तो कभी सोए नहीं इसके बाद। और उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, सीता रथ पर बैठे। सुमंत्र, अचानक भगवान ने कहा सुमंत्र, रथ को ऐसा दाएं बाएं गोल गोल घुमाओ कि जिससे रथ के पहिए का निशान भी ढूंढ न पावे। रथ के पहिए को ऐसे आगे पीछे किया जिससे निशान भी ना ढूंढ पावे। और भगवान राम सुमंत्र के साथ तमसा नदी पार करके आगे चले गए। प्रजा, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ प्रजा जगी, अरे राम जी कहाँ, राम जी कहाँ, राम जी कहाँ। किसी ने कहा वो तो चले गए, वो तो दिख नहीं रहे, रथ भी नहीं दिख रहा है, सुमंत्र भी नहीं दिख रहे हैं। सब ने वो रथ के पहिए का निशान ढूंढना शुरू किया, लेकिन निशान इधर भी बना उधर भी बना, ऐसे बना है तो कोई समझ नहीं पाए। अंत में दोपहर तक सब प्रजा वहाँ पर ढूंढती रही, व्याकुल रही। उसके बाद जो प्रजा थी उसने कहा चलो अपने महली घर ही चलते हैं, और वो सारी प्रजा वापस अयोध्या चली आती। एक घटना वहाँ पर हुई। एक बात इसमें समझना ऐसा होता है कि नाम है नदी का तमसा नदी ना, नदी का नाम तमसा। 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तम। तो तमस माने निद्रा, तमस माने अज्ञान, तमस माने मोह। जब जीव अज्ञान की निद्रा में सो जाता है तो भगवान वहां से चुपचाप अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हाँ। जीव सोया और परमात्मा से दूर हो जाएगा। सत्संग में तो नहीं नींद आ रही ना? हाँ, सोए की गड़बड़। हाँ। भगवान वहां से चल करके और दोनों तरफ से लोग देखने वाले खड़े हो गए, गांव के गांव। अरे अयोध्या के राजकुमार, अयोध्या के राजा राम आ रहे हैं, भगवान का रथ जा रहा है, सब लोग दर्शन करते हैं। और रथ चलते चलते पहुंच गया है श्रृंगवेरपुर। एक दूसरी रात्रि श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। जब श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे हैं, वहां का राजा है निषाद, मल्लाहों का, कोल भीलों का। वो दौड़ करके भगवान का स्वागत करने आया। वैसे दशरथ जी से इसका परिचय था। भगवान राम का स्वागत किया और भगवान राम को जल फल फूल ला करके दिया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों रथ से उतरे और गंगा जी को जाके प्रणाम किया। वहाँ श्रृंगवेरपुर में गंगा जी हैं। गंगा जी को प्रणाम किया, स्नान किया। निषाद राज गुह ये कहता है प्रभु आप 14 वर्ष हमारे नगर में रहिए। भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं निषाद राजगु, तुम्हारा प्रेम है इसलिए तुम कह रहे हो। हाँ, मैं तो पिताजी का वचन मान के दंडकारण्य में रहूँगा।
अब 14 वर्ष नगर में नहीं रहूंगा। निषाद राजगो अपने सभी सेवकों को बुलाया। गंगा जी के किनारे एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है शीशम का, शिंशुपा। शीशम का पेड़ तो सबने देखा होगा, हाँ, शीशम का पेड़ है। उसके नीचे उसने पत्तों आदि का बिस्तरा बना दिया, पत्तों अब ढेर सारा, थोड़ा मुलायम। भगवान राम सीता जी कंद मूल फल खाए और वो पत्तों की बिस्तर पर सो जाते हैं, और लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए और थोड़ा सा दूर अपना वीरासन में बैठ गए, क्योंकि प्रभु हैं, पता नहीं कहाँ से कौन जंगली जानवर आ जाए, कोई आक्रमण ना कर दे कि अयोध्या के सम्राट हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। लक्ष्मण जी इसके बाद कहते हैं सोए नहीं 14 वर्ष तक, वीरासन में बैठे। निषाद राजगो चारों तरफ से अपने सारे सैनिकों को बुलाया, तुम उधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, उधर, चारों तरफ से पहरा लगाया और स्वयं भी धनुष बाण लेकर के जाके लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। पूर्णिमा की रात है। एक विचार का विषय है कि यहां पहरा खड़ा करने की जरूरत क्या थी भाई? अगर धन संपत्ति है तो चौकीदार की जरूरत है, और ठन ठन पाल हमारे बाबा जी हैं, तो उनको पहरेदार की क्या जरूरत? यहां पहरेदारी की क्या जरूरत थी? लेकिन निषाद राजगो ने चारों तरफ पहरेदार खड़ा किया। इसका मतलब ये है कि वो सुन चुका था कि जहां जीव सो गए थे वहां से भगवान चले। यहां पर किसी को सोना नहीं है, सब लोग जगते रहो पहरेदारी पर, जिससे भगवान हमारे पास रहे। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हाँ, सब जग रहे हैं। और निषाद राज खुद कहता है मैं भी सोऊंगा नहीं, आज की रात्रि बिल्कुल नहीं सोऊंगा। लक्ष्मण जी के पास बैठा। अब उस समय भगवान राम तो शयन कर रहे हैं, चांदनी निकली है, बड़े सब आनंद आपस विचार कर रहे हैं रात्रि कैसे बीती। तो निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कुछ बात कही, कुछ आपस में बातचीत करते करते रात कट जाएगी। तो वो जो बातचीत का विषय है उसका नाम है लक्ष्मण गीता। रामचरितमानस में ये लक्ष्मण गीता कहा जाता है। आप लोग जो है कोशिश करना, पढ़ लेना, और ये वैसे है तो इतना बढ़िया। हाँ, दोहा नंबर 89 के बाद, 89-90 के बाद देख लेना। हाँ, अयोध्या कांड। तो यहाँ लक्ष्मण गीता। निषाद राज कहता है बताइए, अगर भगवान राम को पत्तों के बिस्तर पर ही सोना था जंगल में, तो ब्रह्मा जी ने ये महल आदि क्यों बनाया, पलंग क्यों बनाए? क्या विधि का विधान है? जो जानकी पूरा जीवन जनकपुर के महल में थी, अयोध्या की पुत्र वधू हैं, आज वो पत्तों की सैया पर सो रही हैं। ये विधाता, विधाता माने सृष्टि को रचने वाला, लेख को लिखने वाला, ये ब्रह्मा, उसने कैसे लिखा? पहला दोष दिया ब्रह्मा जी पर। जैसे आप लोग कई बार कहते हो हमने तो कुछ बिगाड़े नहीं था, भगवान हमारे ही साथ ही क्यों बुरा करते हैं? ऐसा कभी ना कभी मन में आता है ना कि पता नहीं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, भगवान हमारे साथ ही। तो आप किसको दोष दे रहे हो? भगवान को। फिर बात करते करते लक्ष्मण कहता है बताइए, अरे असल में क्या कहें लक्ष्मण, लगता है कि कुछ कर्मों का लेख खराब होता है। पता नहीं कौन सा कर्म था। फिर लक्ष्मण क्या कहूं, ये बड़ी निष्ठुर है। कैकेयी की मति मारी गई थी, उसने राम जी को, सीता को वनवास कैसे भेज दिया? बड़ी दुष्टा। ब्रह्मा खराब, हाँ, कर्म खराब, और कैकेयी भी
ऐसे ऐसे निषाद राज दोष देता है और विलाप करने लगता है। भयउ निषाद विषाद ही भारी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए तो पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ, ऐसे यहाँ पर निषाद को विषाद हुआ। जब विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी ने उपदेश देना शुरू किया, इसीलिए इसका नाम हो गया लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी उपदेश देते, किसी को दोष मत दो भैया निषाद, किसी को दोष मत दो। ये सारी सृष्टि चलाने वाले ब्रह्मा जी हैं, नारायण हैं, भगवान नारायण हैं, और उन्हीं के तो अवतार हैं ये ना, तो अपनी मर्जी से आए हैं ना। आपको दोष देना उचित नहीं है। और जब अपने किया हुआ कर्म हमको फल दे रहा है, मेरा अपना ही बोया हुआ मेरे सामने आ रहा है, तो अपने कर्म को दोष क्यों देना? भविष्य के लिए अच्छा कर्म करो। आज जो हमको मिल रही है परिस्थिति, अच्छी या बुरी, हमारे भूतकाल के कर्म के कारण मिल रही है, तो ठीक है, जो मिल रहा है मेरा अपना किया हुआ है। अब हम ऐसा करेंगे जिससे हमारा आगे का अच्छा बने। ये तो समझदारी की बात है। और रो रो करके हाय मेरा कर्म फूटा, हाय मेरा कर्म फूटा, रो रो के समय गंवाने का कोई फायदा नहीं। और किसी को भी दोष देना उचित नहीं है। निषाद, हाँ, भगवान को वनवास मिला, इसमें कौन कारण है? कैकेयी कि मंथरा कि सरस्वती कि देवता? कौन? भाई इतना तो सुना ना, अभी देवताओं ने सरस्वती को भेजा, सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि को पलट गई, और मंथरा ने कैकेयी के मन को बदला। कैकेयी ने मांगा ना, तो कैकेयी खराब कि मंथरा खराब कि सरस्वती ने गड़बड़ किया कि देवताओं ने? कौन है? विचार करो, किसी को दोष मत दो। अस विचार, ऐसा चिंतन करके किसी को दोष मत दो। और एक बात कही दी ऐसी चुपके से, निषाद एक बात बताओ, एक बात सोचो, तुम कह रहे हो सब कर्म की बात है, रात्रि का समय है ना, इस समय राम जी तो सोए हैं, देखो गहरी निद्रा में सोए हैं, गहरी निद्रा में। भले उनको वनवास मिला है, आदमी का मन अगर बेचैन होता है तो नींद नहीं आती, मन में दुख होगा, विक्षेप होगा तो उसको नींद नहीं आती। इनका मन कितना शांत है कि देखो कितनी शांति से सो रहे हैं राम और सीता। और जिस समय कोई सोया होता है उस समय सुख होता है, सुषुप्ति में दुख नहीं होता, गहरी निद्रा में कभी कोई दुख नहीं, सुषुप्ति में तो सुख है। तो इस समय तो सच्चिदानंद सुख में है, और इस समय जग तुम रहे हो, विलाप तुम कर रहे हो, इस समय पर रो तुम रहे हो, इसलिए इस समय उनका कर्म नहीं, कर्म तो तुम्हारा कुछ खराब है ना। क्या हुआ? अगर थोड़ी सूक्ष्म बात है पकड़ में आवे तो, हाँ, जिसका मन दुखी है उसका मन, उसका कर्म खराब है ना, आप उन पर क्यों दोषारोपण कर रहे हो? उनको तो गहरी निद्रा से वो सो रहे हैं, देखो। और अंत में लक्ष्मण जी, और ऐसे चर्चा करते करते रात्रि भी, ये लक्ष्मण गीता है, हम इसको एक हफ्ते में सुनाते हैं कभी। लक्ष्मण गीता का पूरा प्रसंग एक हफ्ते का प्रसंग होता है सुनाने का। कभी सुनाया है शायद, याद हो तो, ध्यान नहीं। वहां से सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, भगवान उठे, भगवान ने कहा निषाद थोड़ा बरगद का दूध लाओ। बरगद का दूध लाया, भगवान ने अपने जो बालें थे उनको उसमें बरगद का दूध लगा दिया, और बरगद का दूध चिपचिपा होता है तो बाल सब चिपक गए, क्योंकि राजकुमार थे तो बाल थोड़े लंबे लंबे थे, तो कंघी कहाँ मिलेगी करने को रोज, तेल कहाँ से मिलेगा? आजकल तो आप लोग क्या लगाते हो? शैम्पू, शैम्पू वो कहाँ मिलेगा? तो वो महात्मा लोग अपना ऐसे, तो भगवान जैसे शिव ऐसे भगवान ने जटा बना ली, जटा बनाई। सुमंत्र को देख करके बहुत दुख हुआ, मेरे प्रभु ऐसा कर रहे हैं, तो फिर लक्ष्मण जी ने भी वैसे कर लिया। उसके बाद फिर
स्नान किया और स्नान करके सुमंत्र तुम यहां से वापस चले जाओ, पिताजी को सांत्वना देना। भगवान ने कुछ संदेश दिया। लक्ष्मण कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले थे, भगवान ने मना कर दिया, नहीं कड़वा नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी थोड़ा खुले मन वाले थे, कभी भी बोल, जैसे परशुराम से बोल दिया, ऐसे कुछ बोला उन्होंने दशरथ जी के लिए। अब क्या बोला वो हम वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे तब सुनाएंगे। उसमें बोला है और भगवान ने कहा सुमंत्र, ये लक्ष्मण जी ने जो कहा था ना उसको पिताजी को मत बताना। हाँ, ऐसा बोल दिया और सुमंत्र को वहां से वापस किया। भगवान अब गंगा जी के किनारे आए और वो वाला प्रसंग याद करो, मांगी नावन केवटयान कहाई तुम्हार मरमु मैं जान। हे मल्लाह, हे केवट, नाव ले आओ, हमको उस पार जाना है। और नाव वाला आया और उतरा नहीं, नाव सामने खड़ी है और वो कहता है ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके, उसको खबर लग गई। कहां से लग गई? उसको खबर है कि आपके चरणों में कोई जड़ी बूटी है, पत्थर को छू लिया था तो स्त्री बन गई और मेरी नाव स्त्री बन गई। तो ये सब प्रेम का प्रसंग है। एक विचार समझना, क्योंकि आज अंतिम दिन है, थोड़ा कुछ चिंतन करो। बाद में जब रामायण पूरा पढ़ोगे तो भरत जी चतुरंगड़ी सेना लेके आए थे, हाथी घोड़े रथ सब, पूरा अयोध्या की सब लोग आए थे। और जब सब लोग आए थे, इतने लोग, तब उसी श्रृंगेरपुर में रात्रि निवास किए थे और दूसरे दिन इतनी नावें थी घाट पर कि सब एक ही बार में गंगा जी के इस पार से उस पार पहुंच गए। यहां गए होंगे ना, गढ़मुक्तेश्वर गए होंगे सब लोग, ब्रजघाट, कितनी नाव होती है? कितनी नाव? अरे एक नाव को मैंने बुलाया, ए भैया उस पार चलेगा, उसने मना कर दिया, नहीं मैं रोटी खा रहा हूं, तो दूसरी नाव तैयार है, तीसरी नाव तैयार है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि श्रृंगेरपुर में एक ही नाव थी, क्योंकि वो प्रसंग भरत जी जब गए हैं, इतनी सारी लोगों को एक बार में ही उस पार पहुंचा दिया, यानी न जाने कितनी नावें थी। तो फिर ये कैसे आया कि जो है वो नाव मना कर रहा है, दूसरी नाव से चले जाते? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पर बहुत विचार है, चिंतन है। असल में कई महापुरुष लोग कहते हैं वो जो रात में निषाद राज था ना, वही नौका पर बैठ के आया है। भाई जैसे मान लो अगर हम किसी के यहाँ गए, दिल्ली या कहीं पर बंबई में किसी, तो कई बार जो घर का स्वामी होता है उसके पास 2 ड्राइवर हैं, हाँ, लेकिन उसका प्रेम है कि एयरपोर्ट से लेके आना है, तो कई बार वो कहता है ड्राइवर को तुम पीछे बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूं। ऐसा कई बार हमको हुआ है, तुम पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे श्रद्धे। तो हमको जो लगता है कि वो निषाद राज गुह ही है, क्योंकि वो भी है, और क्योंकि वहां का राजा है तो उसने हुक्म दे दिया होगा रात में ही कि सवेरे किसी की नौका दिखाई नहीं पड़नी चाहिए घाट पर, हाँ, हाँ, किसी की नौका नहीं होनी चाहिए और अकेला उसी की नौका रही होगी। अब आप लोग विचार करना, खुद पढ़ो रामायण तब समझ आएगा। नहीं तो आपको एक अच्छा रिक्शा वाला होता है, क्या कहते हैं, टमटम बोलते हैं कि टुक टुक हो, एक को हाथ दिया, उसने मना कर दिया तो दूसरे पे बैठ जाओगे। तो मांगी नाव न केवट आना कहा तुम्हार मरम। कौन सा मरम? अरे रात में मैंने सत्संग सुना ना, आप कौन हैं? रात में लक्ष्मण जी ने मुझको सुनाया ना, मैं आपको जानता हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। हाँ तो समझ लो आप। लक्ष्मण जी टेढ़ी नजर से देखे, वो कहता है लक्ष्मण चाहे बाण मारे मैं मर जाऊं, ये मंजूर है, लेकिन बिना पांव धोए नाव पर चढ़ाना मंजूर नहीं। पांव धुलवा लीजिए बस।
भगवान ने माँ भगवती सीता जी की तरफ देखा, मुस्कुरा करके, देख लो ये पाँव को धोने में जनक महाराज को अपनी बेटी देना पड़ा था, दान दहेज, ये फ्री में धोने जा रहा है। भगवान ने कहा भैया जैसे तेरी नाव न खराब हो वही कर, लेकिन उस पार ले चल। और जैसे केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता, बस इस पर कठौता, काठ का बर्तन, परात, पीतल का नहीं, किसका? काठ का, क्योंकि नाव है काठ की, और जो परात होगा काठ का होगा, तो अगर पहले स्त्री बनना होगा तो कठौता वाला बने। पान कठौता भल जाओ। फिलहाल बहुत अच्छा, अगर मैं ब्रज घाट में घाट के किनारे हूँ और किसी ने कहा एक गिलास जल लाओ, तो क्या वहां पर कुएं का पानी लेने जाऊंगा, हैंडपंप का? अरे गंगा जी सामने बह रही है ना, तो गंगा जी का जल भर के दे देंगे उसको एक लोटा। लेकिन यहां क्या कहा? गंगा जल नहीं, क्या लाता है? पानी कठौता भरी लाए, पानी ले आया, क्योंकि गंगा जी का जल तो स्वयं भगवान के चरण में से निकली है। भगवान के चरण धोया, भगवान ने पहले माँ भगवती सीता जी को चढ़ाया, बाद में खुद चढ़े नौका पर, उसके बाद लक्ष्मण जी बैठे नौका पर, और नौका केवट उस पार ले जाता है। जब केवट उस पार नौका पहुंची, भगवान तीनों लोग उतारी ठाड़ भय सुर सरी रेता। केवट आके प्रणाम किया, भगवान को बड़ा संकोच हुआ, अरे अरे इसने मुझको गंगा जी से उस पार किया, इसको मैंने कुछ मजदूरी नहीं दी, उतराई नहीं दी, अब है नहीं कुछ, दे क्या, पास तो है नहीं कुछ। माँ भगवती सीता जी की तरफ देखा, मुदित मन मुदरी उतारी, मुदित मन। हाँ, आजकल की देवियां मुदित मन नहीं देती, जरूरत पड़े पति को देने के लिए तो देंगी, लेकिन साथ में इनका ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है। मुदित नहीं, प्रसन्न मन से बड़े खुश होकर के माँ भगवती ने अपनी उंगली की अंगूठी निकाली और भगवान के हाथ में दिया, इसको उतरा ही दे दो। उस उंगली पर 2 अक्षर लिखा है, रा और मा। ये अंगूठी आगे तक जाएगी, अभी ध्यान रखना अभी। हाँ। भगवान ने लिया, उस केवट को कहा ये तुम उतराई ले लो। अच्छा, भगवान अगर दे रहे हैं तो लेना चाहिए कि नहीं? केवट को लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा, मान लो मैं आपको हाथ से कुछ दूं प्रसाद, तो लोगे कि नहीं? ले लोगे ना? मंदिर में पुजारी जी लेके खड़े हैं चरणामृत, तो लोगे कि नहीं? तो भगवान स्वयं दे रहे हैं तो क्यों मना करा कोई? खूब चिंतन करो, ये सब चिंतन के विषय है। लेकिन केवट ने मना किया, नाथ अरे कम से कम इतना तो है कि अपनी जाति वालों से आदमी मजदूरी नहीं लेता। अरे राम, लक्ष्मण जी चौंके, क्यों रे, तेरी जाति वाला मैं मल्लाह थोड़े हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारा तुम्हारा काम एक ही है, हम रोज इस गंगा से उस पार उतारते हैं और आप भवसागर से पार कर देते हो, तो हमने आपको पार किया, जब आपके दर पे आए तो आप हमको भवसागर से पार कर देना है बस। फिर भी भगवान का संकोच नहीं दूर हुआ, तो केवट ने कहा, हाँ फिरती बात, लौटते समय 14 साल के बाद, एक दिन नहीं, लौटते समय आप फिर दोगे तो मैं ले लूंगा। और इस बात के साथ वहां से भगवान आगे चलते हैं। और आज तक अभी भी ये नियम चलता है, अभी भी ये नियम चलता है कि कहीं पर भी फेरी है, जेट्टी है, तो एक तरफ का किराया होता है, एक तरफ फ्री होता है। गए कि नहीं कभी? नहीं? अरे जो नाव वगैरह पे, जैसे प्रयाग में जाओगे, संगम स्नान करना हो तो एक तरफ का किराया होता है
और एक तरफ जो है आपको वो सबका आपस, जिस नाव से बैठना हो वापस आ जाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तो केवट मना कर देता है, लौटते समय अगर आप कुछ देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। भगवान वहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ एक विशेष बात हुई, आप लोग पता नहीं इसका जो है ध्यान दिए कि नहीं। अंगूठी किसकी थी? माँ सीता जी की। उस पर 2 अक्षर लिखे थे, रा और मा, भगवान का नाम लिखा था। माँ भगवती ने उतार करके भगवान को दिया और केवट ने मना कर दिया सामने। माँ भगवती भी वही है, केवट ने मना कर दिया। आप लोग होते तो क्या करते? आप लोग होते कोई चीज़ दिया, जाओ काम कर लो, और पता लगा काम कहीं और से इंतजाम हो गया, ज़रूरत नहीं पड़ी, तो क्या करते फिर? अपना ज्वेलरी को वापस ले लेते कि नहीं? अब कोई नहीं बोल रहा है, ले लेते ना। माँ भगवती ने तो नहीं मांगा, ना मांगा और ना भगवान ने दिया, बल्कि उसको अपनी छोटी वाली उंगली में खुद ही पहन लिए भगवान। हाँ, समझ रहे आ रहे ना बात? तो पहले तो भगवान के हाथ से सब उतरवा लिया था ना, वहाँ तो कपड़े तक उतरवा लिया था, कई ने बलकल पहनवाया था। भगवान तो जटा जुट रखे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने वो अंगूठी ना वापस की, ना माँ भगवती ने मांगा, भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली में उसको पहन लिया। और कितने 13 साल तक पहने रहे। महाराज आप लोग तो रोज वही देखते, देखा हमारी वाली अंगूठी। हाँ। भगवान वहाँ से आगे चलते हैं और पहुँचते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। वहाँ एक ऋषि का आश्रम है, नाम है भारद्वाज ऋषि। वो सुने, दौड़ करके आए, भगवान का स्वागत किया। भारद्वाज ऋषि के पास में एक कामधेनु गौ है, भगवान की व्यवस्था की जाए। भगवान ने कहा नहीं, हम तो तपस्वी वेश में वहीं रहे। और उसके बाद सारी रात्रि भगवान के साथ चर्चा किया। बहुत आनंद भारद्वाज जी को। ये भारद्वाज को ही कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। और यही भारद्वाज ऋषि फिर सवेरा हुआ, भगवान ने पूछा भारद्वाज ऋषि से, हे मुनिवर आप बताइए कौन से रास्ते से हम जाएं? भारद्वाज मुनि ने, जो सामने ढेर सारे ब्रह्मचारी लोग घेर के खड़े थे, ब्रह्मचारियों को देखा। ए ब्रह्मचारी लोग, कौन रास्ता देखा है, कौन बता सकता है? 50 आके खड़े हो गए। हम ले जाएंगे रास्ता, हम रास्ता बताएंगे, हम रास्ता बताएंगे। भारद्वाज ने कहा 50 नहीं, 4 उसमें से छांट लिया।
राम ये चार आगे आगे, इनके पीछे पीछे जो तुम जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। आप समझिए, कोई भी प्राणी जब परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, भगवान की तरफ श्रेष्ठ मार्ग पर चलना चाहता है, तो मन में बात आती है कौन सा मत पकड़ें, कौन सा पंथ पकड़ें, कौन सा मार्ग पकड़ें। तो हमारे समाज में 50 मार्ग आज हैं, सैकड़ों संप्रदाय हैं। वो कहते, कोई कहता है ऐसे भक्ति करनी चाहिए, कोई कहता है ऐसे भक्ति करना चाहिए, कोई कहता है इसको करोगे तो कल्याण होगा, कोई कहता है इसको कर। 50 मेरे सामने हैं आज के समय में, किसका मत अपनाऊं? और सब कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मेरा वाला मत मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, यही सब कहते हैं। भारद्वाज ने 4 बटुक को पकड़ाया, ये 4 माने 4 वेद हैं। राम तुम वेद के मार्ग पर चलो, जैसा वेद भगवान ने बताया है वैसा चलोगे तो जीवन का कल्याण होगा। वेद विरुद्ध हम बात को नहीं स्वीकार करते, नास्तिको वेद निंदका। हाँ, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, हाँ, कम से कम समझदार बनना। भगवान उनके साथ गए, जमुना जी को पार करा दिया, कर्म की नदी को। उसके बाद बटुक लोग वापस, भगवान वहां से चलते चलते आगे पहुंचे, एक महात्मा का आश्रम और मिल गया, नाम था वाल्मीकि ऋषि। अरे वाल्मीकि ऋषि बड़े प्रसन्न होके दौड़े, प्रभु आए, भगवान का स्वागत किया। भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों बैठे, बड़े आनंद में कंद मूल फल लाके रखा, सब बातें होने लगी। इतने में भगवान ने वाल्मीकि ऋषि से एक प्रश्न पूछा, हे ऋषिवर, हम अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वनवास में रहना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं, आप कोई बढ़िया स्थान हमको बता दीजिए जहां मैं रहूं और मेरे रहने से कोई ऋषि मुनि को कोई परेशानी ना हो, उद्वेग ना हो। कहाँ रहूं मैं, कहाँ रहूं? और वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, मुस्कुरा के उन्होंने पहले कहा, राम हमारी दृष्टि में तो आप सर्वव्यापक हो, हरि व्यापक सर्वत्र, आप सर्वव्यापक, आप जहां नहीं हो वो जगह हमको दिखा दो तो मैं आपको बताऊं कि वहीं जाके रह लो। आप कहां नहीं हो वो जगह बताओ। भगवान मुस्कुराए। भगवान के मुस्कुराने में माया मानी जाती है। जैसे भगवान का जो मूर्धा है ब्रह्मलोक है, ऐसे वर्णन आता है, तो भगवान का मुस्कुराहट उनकी माया शक्ति। ऋषिवर, अगर उस तत्व की दृष्टि से बात करोगे तो व्यवहार कैसे होगा, है ना? तत्व दृष्टि नहीं चलती व्यवहार में, व्यवहारे तो भट्ट न्याय। हाँ, अब भोजन करने बैठे हैं, अब भोजन करते समय आप कह दो सब आत्मा है, तो वहाँ खीर रखी है, वहाँ पकौड़े रखा है, सब आत्मा कहने से काम थोड़े चलेगा। अच्छा, मान लो चावल से ही आपने इडली बनाई, चावल से ही आपने भात बनाया, चावल से ही आपने फरे बनाए, चावल से ही 10 आइटम बनाया। हम क्या खाते हैं वहाँ पर, इडली खाते हैं कि चावल? हाँ, क्या कहोगे आप? सब चावल है, चलेगा? अरे बेसन से ही आपने पकौड़े बनाए, बेसन के आपने लड्डू बनाया, बेसन से 10 चीज़ें बनी, लेकिन 10 का काम बिल्कुल, इसका नाम है व्यवहार। व्यवहार है तो भट्ट न्याय। तो अद्वैत दृष्टि से व्यवहार नहीं होता। राम सर्वव्यापक आप हो, कहाँ जगह दिखाऊं? जब भगवान मुस्कुराए तब वाल्मीकि ऋषि, हाँ मैं बताता हूँ आपको, कहाँ रहो मैं बताता हूँ। और वाल्मीकि ऋषि ने 14 घर बताए हैं, 14 घर, यहाँ पर तुम रहो। पहला घर है जिसको सत्संग से सबसे ज़्यादा प्रीति है। अच्छा, तुम लोग ढूंढ रहे हो,
तो ढूंढ लेना कहाँ पर है, मैं बता दूंगा। अभी वैसे हमको पढ़ाना है, लखनऊ में पूरा का पूरा पढ़ाना है, तो 127 नंबर दोहा के बाद पहला घर देखो, पहला घर हम पहला और आखिरी बता देते, समझ लेना, फिर बीच के सब समझ लेना। 14 हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के जैसे बना रखा है, जैसे समुद्र में हजार हजार नदियां जल लेके आती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कभी उफनाता नहीं, पूरा भरता नहीं। ऐसे बार बार हम सत्संग सुनते रहें, फिर भी हमारा दिल ना भरे। समझना, ऐसे सत्संग जो प्रेमी हैं, जिनको सत्संग से बहुत प्रेम है, राम उनके हृदय में तुम जाके रहो। जो सत्संग सुनते हैं, सुनवाते हैं, उनके बहुत पुण्य है महाराज। सत्संग सुनना, सुनवाना, इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं। देखो, पहली सीढ़ी हो गई, पहला घर। आखिरी घर है, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु ही सोराउर निज गे। हे राम, जिसको अब इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, केवल एकमात्र दिल लगा है अपने ठाकुर जी से, बस उन्हीं से, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करो। गीता से मिला लीजिए, विहाय कामान या सर्वान पुमः शरति निष्प्रिया, निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। बस ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। बस बिल्कुल उस अवस्था। 14 घर बताया। अब थोड़ा ऋषि ने कहा, महाराज ये 14 तो अंदर वाली बात बता दी आपने। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा, यहीं पास में एक जगह है चित्रकूट, आप वहां पर निवास करिए प्रभो। मंदाकिनी जी का जल है और आप वहां निवास करिए, आपको सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। भगवान प्रणाम किए, वहां से चल करके चित्रकूट पहुँचे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से चित्रकूट। वहाँ पर लक्ष्मण जी सब मिल करके, निषाद राजगु मिल करके वहाँ पर एक झोपड़ी बनाई, पर्णकुटी बनाई। लक्ष्मण जी ने अलग बनाया, तुलसी का वृक्ष लगाया। तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए, सब लोग अपने घर के सामने गमले में लगाओ, बहुत पुण्य होता है। तुलसी का वृक्ष लगाया माँ भगवती सीता जी ने, और चित्रकूट रघुनंदन छाए। अब चित्रकूट का तो भाई अभेदानंद वगैरह का गांव रहा, सब है ना। वहाँ पर परिक्रमा करो आप, कामदगिरी की, हनुमान जी का दर्शन और मंदाकिनी में स्नान। चित्रकूट पर्वत पर भगवान छा गए, रहने लगे। एक चित्रकूट बाहर और एक आपके भीतर है, मन, बुद्धि और तीसरा चित्त। आपका जो चित्त है वहाँ पर भगवान छा जाएं तो आपका बेड़ा पार हो जाए। हमारे हृदय में भगवान का वास होवे, भगवान हमारे अंतःकरण में आके निवास करें। सत्संग का तो यही प्रयोजन है। भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। तमाम कोल भील आ गए भगवान के चारों तरफ, सब अपना अपना दोने में फल फूल ला के रखते हैं। हे राम, यहीं रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, सब व्यवस्था हम कर देंगे, जल भर देंगे, झाड़ू लगा देंगे आपको। वहां पर माँ भगवती ने जो है अपनी रसोई बनाई, नाम है सीता रसोई। सीता रसोई अभी वहां पर दिखाते हैं, चूल्हा बनाया, लकड़ी पर कुछ बनाती रही होंगी माँ भगवती, तो सीता रसोई के नाम से अभी भी है वो स्थान, और सब बताते हैं ऊपर पहाड़ी पर। तो सब ठीक ठाक हो गया। अब सब काफ़ी समय तक भगवान चित्रकूट में वास किए, बहुत समय तक। तो हम भी चित्रकूट में भगवान को वास करा देते हैं, है ना। अब इसके बाद की कथा तो आप जानते हो कि भगवान फिर चित्रकूट से आगे जाएंगे पंचवटी। पंचवटी में शूर्पणखा आएगी, भगवान का जो है उनके साथ, खरदूषण के साथ युद्ध होगा। उसके बाद फिर
माँ भगवती का हरण होवेगा, हनुमान जी जावेंगे, पता लगा के आवेंगे, भगवान बंदर भालुओं की सेना लेकर के फिर चढ़ाई करते हैं, फिर रावण कुंभकर्ण मेघनाद मारा जाता है, भगवान विभीषण को राजगद्दी सौंपते हैं लंका का, पुष्पक विमान पर बैठ कर के वापस आते हैं और राम जी को राजा बनाया जाता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गय सब शोका। आगे का प्रसंग जब कभी भगवान चाहेंगे तो यहाँ पर जहाँ छोड़ा है चित्रकूट से आगे का सुनाएंगे। इस बार का सत्संग आज यहाँ पर विश्राम लेता है। ये सत्संग कुछ सब करने वाली परमात्मा की शक्ति है। हमको ये कोई कल्पना में तो भाव नहीं था कि ऐसा एक जगह यहाँ पर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, लेकिन सब कर्म का रामनहार कोई और है और ये स्थान यहाँ पर आपका निर्माणाधीन है। चूँकि छत पड़ी गई है, छत पड़ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है और अब फिनिशिंग केवल रह गया है, बनी जाएगा। यहाँ पर सत्संग बन जाएगा, सत्संग होता रहेगा, अनंत अनंत देखते रहेंगे। किसी को यहाँ पर रखेंगे, वो सब होगा। अरविंद जी लगे रहते हैं, मेरा तो अरविंद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप में जितने लोग हैं, आप सभी को इस सत्संग में जिन्होंने सहयोग किया, और राजू शर्मा हैं, बीडी पांडे तो बिल्कुल चुपचाप सेवा करते रहते हैं, मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे लोगों को, वीरेंद्र काजीपुर वाले, वीरेंद्र अग्रवाल जी और जितने लोग भी हो, सबको मेरा आशीर्वाद है। यहाँ पर ये जगह आपका अपना है ना। अब हम रहते हैं अनुराधा के घर पे, अनुराधा ने हमको अपने घर पे निवास के लिए रखा, उनका प्रेम है, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। लेकिन सत्संग तो यहाँ पर, वहाँ सत्संग के लिए इतनी जगह नहीं है। अगर वहाँ सत्संग करेंगे तो इतने लोग फिर नहीं बैठ सकते, तो ये सत्संग यहाँ पर होगा और हम लोगों का सत्संग ठीक प्रकार से चलता रहे, इसके लिए हमारी दोनों समितियाँ, जो हमारे बिजौली आश्रम की है, वेदांत आश्रम प्रन्यास, और यहाँ का वेदांत सत्संग समिति के अंतर्गत उसका स्थान अभी तक नहीं था, तो उसका स्थान अब ये हो जाएगा। वेदांत सत्संग समिति वो सत्संग कराती थी, उसका कोई स्थान नहीं था, तो उसका अब कार्यालय कौन हो जाएगा? नाम रखा अरविंद ने अभय कुंज, इसका वेदांत सत्संग आश्रम, और इस एरिया का नाम रखा है अभय कुंज। और आज ही मीटर लग गया है। जो मीटर लग गया बिजली का, तो एक तरीके से हम यहाँ पर पक्के हैं। हाँ? और तो इस तरीके से यहाँ पर तो दोनों आश्रम की जो समितियाँ हैं, उसमें नई कार्यकारिणी समिति, वैसे आप सब सेवा करिए, खूब सेवा करिए, अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यकारिणी समिति के लिए एक नाम है। तो यहाँ की जो समिति है वेदांत सत्संग समिति, इसका संस्थापक तो मैं ही हुई हूँ, संस्थापक भी हूँ, संरक्षक भी हूँ, कोई भी बात होती है। यहाँ का जो संयोजक होगा वो स्वामी राजेश्वर आनंद सरस्वती जी को, वेदांत सत्संग समिति का यहाँ का संयोजक राजेश्वर आनंद सरस्वती। इनको हरिद्वार भी बीच में चले जाओ, हरिद्वार भी रहो, यहाँ भी रहो, देखते रहो, अनंत आनंद है ही। तो मैं संस्थापक हुआ, यहाँ का संरक्षक संयोजक स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी। और हम तो यहाँ रहेंगे नहीं ज़्यादा समय तक, ज़्यादा समय रह जाएंगे तो हमारा लखनऊ का क्या होगा, फिर सीतापुर का कैसे चलेगा, हरिद्वार का कैसे होगा, हमको और भी जगहों जाना पड़ता है, सत्संग भी जो है व्यस्तता रहती है।
अभी अभी आपने सुना है बम्बई में भी स्थान है। तो हमारी अनुपस्थिति में हम सह संरक्षक के लिए हम निश्चित कर रहे हैं। अगर उस समय देंगे तो बहुत बढ़िया। राजीव सिंगारी जी को, जब आप इतना बड़ा विद्यालय संभाल सकते हो तो यहाँ का भी थोड़ा आते जाते रहिए, देखते रहिए कहाँ क्या ज़रूरत है, बस और क्या। ठीक है, मना तो नहीं करोगे? हाँ तो सास, हाँ सब जानते हैं वैसे। हाँ, अब चूँकि हमारे भी बाल बड़े बड़े होते हैं, उनके भी बाल बड़े बड़े हैं, ये पहचान है। तो राजीव सिंगारी जी सास संरक्षक। अध्यक्ष यहाँ का वेदांत सत्संग समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी। उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, राधा गोविंद मंडप। सह उपाध्यक्ष विकास महेश्वरी जी यहाँ के। सचिव जो पहले थे वही लोग, आप लोग, राजू शर्मा जी। सह सचिव केडी शर्मा जी। सह सचिव बरखा बंसला। कभी कभी आ जाया करना, स्कूटी उठा के देख लिया करना। कोषाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह नेगी है ना। और सदस्य अलका गुप्ता, पप्पू पंडित, विनीत कुमार काजीपुर के, और अनुराधा महेश्वरी। ये हमारे जो है वेदांत संसद समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। कभी मीटिंग होगी, सचिव का काम होता है आप मीटिंग बुलाओ, सबसे दस्तखत कराओ, आप लोग विचार करो, हमको फ़ोन पर सूचना दे दो, हमको बताओ। जो लोग सेवा करें, सेवा का फल मिलता। आप लोग तो खुली आंख से देखो तो दिखाई पड़ता है। फिलहाल जो हमारी सेवा किए हैं, भगवान की कृपा उन पर रही है। स्वामी जगदानंद जी महाराज विराजमान है, हमारे लखनऊ का आश्रम के मार्गदर्शक मंडल में थे, हैं भी अभी, लेकिन ध्यान कम देते है ना, देना चाहिए। आते तो थे आप, प्रमोद कुमार और विजय स्वामी। बिजौली का आश्रम जो हमारा है वेदांत आश्रम प्रन्यास, इसके लिए नई कार्यकारिणी समिति मैं हूँ ही संरक्षक संस्थापक सह संरक्षक घनश्याम सिंह आर.के. प्रसाद, संयोजक स्वामी अनंतानंद सरस्वती, सह संयोजक स्वामी अभेदानंद सरस्वती। आप वेदांत आश्रम प्रन्यास के अध्यक्ष हमारे बहुत ध्यान देते हैं वीरेंद्र अग्रवाल जी। आज उनका जन्मदिन है और डायमंड जुबली है, 75 साल। इसीलिए इनकी मैडम आज नहीं आई थी, वो शाम के लिए कुछ तैयारी कर रही होंगी, केक को काटने तो नहीं होगा जरूर कुछ ना कुछ। हमने वैसे कहा था न्योता दे दो तो हम सबको लेके आ जाएंगे जितने हमारे सत्संगी हैं। उपाध्यक्ष अनिल बंसल, वीरेंद्र काजी, सचिव पी.डी. पांडे। आप उनका अभी भी सेवा करें, चुपचाप काम करके बैठे रहते हैं, मैं देखता हूँ, बड़ा ध्यान रखते हैं। सह सचिव विपिन कुमार अनोखा। कोषाध्यक्ष अरुण बिश्नोई है कि नहीं है? करोगे ना काम, करना चाहिए, जिम्मेदारी का काम है। कोषाध्यक्ष माने सब सदस्य रजनीश त्यागी, अज्जू, विकास त्यागी, पिंटो, डी.एन. तिवारी, उमेश गिरी, ये सब। कोई और अपनी तरफ से सेवा देना चाहे तो नाम बताए, मैं उसका भी नाम लिखूंगा।
अपनी स्वतः प्रेरणा से। बाकी मेरा आप सभी को आशीर्वाद है। ये हमारे आगे आने वाले साल के लिए ये हमारी दोनों आश्रम की कार्यकारिणी समिति होगी और आप लोग मिल करके श्रेष्ठ कार्य है, बहुत अच्छा काम है और संभावना है, क्या पता ये आश्रम ठीक ठाक बन जाए तो मैं थोड़ा हो सकता है ऐसी हमारे मन में भावना चल रही कि ज़्यादा सत्संग हम बाहर कम करेंगे, वो सब ये नंदानम करें ज़्यादा। मैं 1 महीना हरिद्वार रहूँगा, पढ़ाऊँगा, 1 महीना लखनऊ रह के पढ़ा दूँगा, 1 महीना हम यहाँ पर रह के पढ़ा दूँगा। अपने आश्रम में रह करके अगर ये हमारा वाला संभालने में भाग दौड़ वाला तो हम ऐसा जो है रह करके केवल पढ़ाऊँ और आप लोग श्रवण करो। तो पहले भी शायद शिव दुर्गा मंदिर में साल में 4 बार आ जाते थे, हो सकता है वैसी घटना यहाँ पर हो, घटना यहाँ पर आकर के पढ़ाना शुरू करो तो ऐसा भगवान ने चाहा तो उसमें गंभीर विषय होंगे। गीता हो सकता है, उपनिषद हो सकता है, शंकर भाष्य के सहित हो सकता है। हमारे पास विद्यार्थी लोग हैं, प्रणव है, आदेश है, वहाँ पर वंश है, केशव है, अनुराग है, सब विद्यार्थी लोग हमारे बहुत अच्छे हैं। संभवतः इनको भी हमको पढ़ाना है, जैसा समय होगा भगवान चाहेंगे। फिलहाल कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, श्रेष्ठ कार्य को जल्दी करना चाहिए। तो हमारा वेदांत सत्संग समिति जिसका केंद्रीय कार्यालय ये हमारा आश्रम यहाँ पर, अब उसकी जिम्मेदारी है, आप लोग संभालो। हमको जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। आप सभी को आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद है। इसी के साथ कभी कभी यहाँ पर कर सकते हो, अनिल अग्रवाल है, डॉक्टर साहब, राजीव हैं, यहाँ भी मेडिकल कैंप कर सकते हो। अपना बन जाए थोड़ा कमरे होगा तो कमरे तो कैसे बहुत सारी सेवा की भावना से। कल हम परशुराम मंदिर गए थे तो वहाँ भी कुछ सेवा, फिजियोथेरेपिस्ट एक आके बैठता है, सेवा करता है, एक वहाँ पर डेंटिस्ट आके बैठते हैं। वैसे यहाँ पर भी कुछ सेवा की प्रकल्प भी हो सकती है। यहाँ गौशाला नहीं रखेंगे क्योंकि गाय के लिए जगह नहीं, विद्यार्थी रखेंगे, वही सेवा के प्रकल्प हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और सभी को आशीर्वाद देते हुए हम इस सत्संग सत्र को आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। कल 10 बजे से यहाँ पर सत्संग होगा, उसके पहले हवन होगा, नवरात्रि का 10 बजे से सत्संग आज का कार्यक्रम रहेगा। 12 बजे भगवान की आरती होगी, जन्म होगा भगवान का, और उसके बाद फिर भोजन प्रसाद, पहले कन्याओं का, जो भी कन्याएं आ जाएंगी 12 बजे के बाद उनका, और फिर उसके बाद आप सबका मिलेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी जगदानंद महाराज पूरे हफ्ते रहे, आपको बहुत बहुत आभार है। हमारे पुराने अपने इसमें ही हैं, मित्र हैं, रहते हैं साथ में, अनुग्रह है सबको, साथ रहे तो अच्छा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम कुछ सूचनाएं हैं। हमें जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है उनकी मैं नाम पुकारता हूँ। प्रसाद सेवा में जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है आज, श्री मनोज कुमार जी 2100 रुपये। निर्माण कार्य में श्री स्वर्णिम नेगी जी, सुपुत्र श्री सत्येंद्र सिंह नेगी जी एवं श्रीमती चंद्रकांता नेगी जी, इनके निर्माण कार्य में हमको 21,000 रुपये आज प्राप्त हुए हैं। और इनकी पुत्री शानवी नेगी का भी जन्म अब 2 दिन बाद उनका 18 अप्रैल का,
तो दोनों के उपलक्ष्य में 21,000 रुपये हमको प्राप्त हुए हैं। श्री अनिल बंसल जी 11,000 रुपये प्राप्त हुए हमें। श्री दीपक गुप्ता जी 21,000 रुपये। एक और शुभ सूचना जानकर आपको हर्ष होगा। पूज्य गुरुदेव का आगामी सत्संग श्री राधा गोविंद मंडप में 5 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। और मैं वेदांत सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना आभार व्यक्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव के लिए गुरुदेव के चरणों में छोटी से नहीं की बाकी सभी भक्तजनों को प्रणाम। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना आता है, आप लोगों को धन्यवाद। गुरुदेव ऐसी बस कृपा बनाए रखें।